वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एग्ज़ाम हमारे देश में बहुत पॉपुलर है और इसको तैयारी करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ जुड़े होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ ये एग्ज़ाम आखिर है क्या, और अगर आप इसकी तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आपको इसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये एग्ज़ाम कितने स्टेजेस में होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे की जानकारी दूंगी। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ कि इसमें बहुत सारे पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम ली जाती है, कंडक्ट की जाती है हमारे देश में। सबसे जिसमें पॉपुलर पोस्ट होते हैं वो है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस। इसमें सबसे पहले जो पोस्ट आती है वो होती है आईएएस। तो चलिए मैं आपको जानकारी देती हूँ कि ये एग्ज़ाम कितने स्टेजेस में होते हैं और कैसे होते हैं। तो आगे की मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि ये एग्ज़ाम जो है 3 स्टेजेस में ली जाती है। जो पहली स्टेज होती है वो होती है प्रीलिम्स। देन जो आती है इसके, अगर आपने इसका कट ऑफ क्लियर किया और क्वालिफाइड हो तो आपको मेंस एग्ज़ाम लिखने का दिया जाता है। इसके बाद आती है इंटरव्यू स्टेज। अगर आपने इसमें क्वालिफाई कर लिया तो अगर आपकी रैंक अकॉर्डिंग टू कट ऑफ रहा तो आपको डिफरेंट पोस्ट आपको दी जाती है, और जैसे ही आपने ये क्लियर किया आपको लपसना में ट्रेनिंग करने के लिए बुलाया जाता है। चलिए आगे की जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ कि इसमें कितने पेपर होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ प्रीलिम्स के बारे में। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक होते हैं जीएस के और दूसरे होते हैं सीसैट के। जीएस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर जैसे सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। सीसैट में आपको रीजनिंग, क्वांट, मैथ्स के बेसिक स्किल आपको पूछे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्किल आपके सीसैट में पैसेजेस होते हैं, कुछ मैथ्स की प्रॉब्लम्स होते हैं, रीजनिंग होती है। तो इसमें आपके जनरल मैथ्स, साइंस इससे रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, पैसेजेस काइंड ऑफ थिंग्स होते हैं। इसके सिलेबस मैं आपको डिटेल सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो अभी मैं शॉर्ट्स में आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट होते हैं मेंस एग्ज़ाम। अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो आपको मेंस एग्ज़ाम लिखने के लिए मिलता है। तो इसमें आपको जो पेपर होते हैं वो पहले पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है। उसमें पेपर 1 ऐसे पेपर होता है, इसमें आपको ऐसे लिखने होते हैं। पेपर 1 ऐसे पेपर होता है। नेक्स्ट पेपर 2 ये आपकी पेपर होती है वो जीएस पेपर 1 होते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी जैसे सब्जेक्ट आपको पढ़ने रहते हैं। नेक्स्ट पेपर 3 होते हैं, इस जीएस 2 बोला जाता है। इसमें आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर जैसे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पेपर 4, इसमें इसे बोलते हैं जीएस 3। इसमें आपको पढ़ने होते हैं इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे पेपर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं पेपर 4 जिसे जीएस 4 भी कहा जाता है। इसमें आपको पढ़ने होते हैं एथिक्स पेपर होते हैं। इसके अलावा मेंस में आपके ऑप्शनल पेपर भी होते हैं। ऑप्शनल पेपर में आपके 2 पेपर होते हैं। जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया हो उस पर 2 पेपर आपको देने होते हैं। ये दोनों पेपर आप कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। एंड इसके भी मैं वीडियो डालूंगी कि आपको कौन से ऑप्शनल पेपर कैसे चूज़ करना चाहिए और आपके लिए कौन सा ऑप्शनल पेपर सही होगा, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगी। ये जो ऑप्शनल पेपर होते हैं ये भी आपको डिस्क्रिप्टिव रहते हैं। ये सारे डिस्क्रिप्टिव रहते हैं। आपको अच्छे से राइटिंग स्किल होनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम अगर आपने इसे क्वालिफाई कर लिया हो, ये एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपकी सबसे ज़्यादा जो काम आती है वो आती है आपकी राइटिंग स्किल। आपकी राइटिंग स्किल जितनी अच्छी है उतना ही अच्छे आपके इसमें मार्क्स मिलेंगे। आप अपने आंसर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो ये मायने रखता है मेंस एग्जाम में, सबसे ज़्यादा मायने यही रखता है। अगर आपके पास बहुत सारे नॉलेज है फिर भी आपको उससे कुछ वर्ड
वर्ड्स में आप उसे किस तरह से छोटा करके या सही वर्ड लिमिट के अंदर आप कैसे लिखते हो, ये डिपेंड करता है आप पर। सो यहाँ पर जो मेंस एग्ज़ाम जो है वो बेसिकली इसी चीज़ का टेस्ट है कि कैसे आपने इतना सारा पढ़ा है उसे कैसे आप वर्ड लिमिट के अंदर आप लिख रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो। क्योंकि आपका जो आंसर, अगर आपने प्रीलिम्स के बाद अगर आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आते इंटरव्यू जो होते हैं आपको, वो उसके लिए आपको कॉल आता है, फिर उसको आप उन डिफरेंट डेट्स आपको दिए जाते हैं, टाइम दिया जाता है, आप इंटरव्यू दोगे। उसके बाद मेंस और इंटरव्यू ये दोनों के मार्क्स को ज्वाइन करके जब ऐड ऑन किया जाएगा, उसके बाद रैंक निकाला जाता है कि आपकी कितनी रैंक आती है। तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग मतलब कि बताया जाता है कि इतने कट ऑफ तक या इतने रैंक तक आप IAS बनते हो, आप IPS बनते हो, आप IFS बनते हो, IRS बनते हो। इसमें आपको प्रेफरेंस भी रखने का मौका मिलता है। तो आगे की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ डिटेल सिलेबस की। मैं शुरू करूँगी प्रीलिम्स के डिटेल सिलेबस से, फिर मैं आगे जाऊँगी मेंस के सारे डिटेल सिलेबस मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।